45 डेज़ का कुल टाइम दिया गया था, उसमें से 15 से 20 दिन गुज़र चुके हैं, 25 दिन के बाद इमरान खान की जो ज़मानत है, वो ले ली जाएगी। हकूमती वुज़रा वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान की बेल होगी तो हम किसी और केस में अरेस्ट कर लेंगे या हो सकते हैं इमरान खान अरेस्ट हो जाएँगे। तारक फज़ल चौधरी साहब ने कल ये एक टीवी चैनल पे बैठ के कहा, उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान की ज़मानत हो गई तो किसी और केस में अरेस्ट हो जाएँगे। इट मीन्स दैट कि इमरान खान की जो बेल वाला प्रोसेस है, वो प्रोसेस में है और कहीं न कहीं जाके इमरान खान को इनको बाहर निकालना पड़ेगा। नादरीन, बहुत हो गई इस मुल्क के साथ ज़्यादतियाँ, ज़ुल्म। वो परवेज़ खटक साहब का मैं आज बयान सुन रहा था। एक अवामी पब्लिक एक इज्तिमा था, वहाँ पे वो ख़िताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अवाम को ये कहा, उन्होंने कहा मैं आपके वोटों से नहीं मुंतखब हुआ हूँ। ये सीट तो मुझे जिन्होंने दी है, मैं तो उनका मोहताज हूँ। आपके मैंने काम-कुम कोई नहीं करने। हाँ, अलबत्ता मैं अपने यारों दोस्तों के काम आऊँगा, क्योंकि आपने मुझे वोट नहीं दिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके काम करूँ तो आप मुझे अगले मर्तबा वोट दीजिएगा, फिर मैं आपके काम करूँगा। ये है हुकूमत वक़्त, जिसके लिए ये सारे के सारे इकट्ठे हैं। नाज़रीन, मकसद क्या था? मकसद सिंपल वन पॉइंट एजेंडा था, इमरान खान और पीटीआई को फिक्स करना और उसमें ये कामयाब नहीं हो सके। पूरी तरह ये फ्लॉप हुए हैं, ये हुकूमत फ्लॉप हुई है।